नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाइटन कंपनी के बारे में। इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कैसे आए हैं रिजल्ट्स वो भी जानेंगे, और रिजल्ट्स के बाद हमें इसमें कैसे पोजीशन बनाना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं टाइटन कंपनी के बारे में। तो आप देख सकते हैं टाइटन कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1025 रुपीज, जो कि है 3.44% ऊपर। अगर बात करें इसके 52 वीक लो के बारे में तो वो है 720 रुपीज, जिससे ये अभी भी अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। लेकिन अपने 52 वीक हाई 1389 से ये अभी भी अच्छा खासा नीचे ही चल रहा है। अगर बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो आप देख सकते हैं कि बुलिश है। अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो 90,000 करोड़ की मार्केट कैप है, पीई रेशियो है 62.54, इंडस्ट्री का पी है 52.9, प्राइस टू बुक की बात करें तो वो है 14.64, डिविडेंड यील्ड है 0.49, डिलीवरेबल्स इतने स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो है 19.29% के। तो अब देखते हैं इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, कितना आया है प्रॉफिट या आया है लॉस। तो चलिए देखते हैं टाइटन ने कैसे रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइटन ने 4 रुपीज पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो अब देखते हैं कि कैसे आए हैं इसके रिजल्ट्स, कैसा आया है इसका रेवेन्यू, कैसी आई है इसकी टोटल इनकम। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सारे फिगर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है लैक्स रुपीज में, ना कि करोड़ में। लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके ही बताने वाला हूँ फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम यहाँ पर बनकर आ रही है वो है 4468 करोड़। अगर बात करें पिछले क्वार्टर की तो वो थी 6225 करोड़ की। लेकिन अगर बात करें पिछले साल की यानी कि मार्च 19 के क्वार्टर की तो जो टोटल इनकम थी वो थी 4727 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इनकम में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 356 करोड़। अगर बात करें पिछले क्वार्टर की तो वो थी 469 करोड़। अगर बात करें मार्च 19 के क्वार्टर की तो 294 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई देता है। तो हमने देखा रेवेन्यू में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो नेट प्रॉफिट में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये तो हो गई क्वार्टर की बात। अब बात करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की। तो आप देख सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल इनकम बनकर आती है वो है 20,156 करोड़, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में थी 19,248 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल इनकम में हमें बढ़त देखने को मिली है इस फाइनेंशियल ईयर को अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें। अब देखते हैं प्रॉफिट कैसा आया है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है 1517 करोड़ इस ईयर का। अगर बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर की तो वो था 1374 करोड़। तो हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और टोटल इनकम में भी बढ़त देखने को मिली अगर हम ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर की। लेकिन क्वार्टर रिजल्ट्स अगर बात करें प्रिसाइजली तो क्वार्टर रिजल्ट्स हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बुरे आए हैं, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट्स में। तो अब देखते हैं कि हमें कैसी मूवमेंट चार्ट्स पर दिखाई दे रही है, कौन से लेवल्स और टारगेट्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट में क्रैश से पहले इसका लास्ट ट्रेड प्राइस हुआ करता था 1300 के आसपास। लेकिन उसके बाद अच्छी खासा करेक्शन हमें देखने को मिला। 720 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और 1000 रुपीज के आसपास ऑलरेडी पहुंच गया था। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद अच्छी खासी गिरावट बनी हुई थी और वापस स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1000 रुपीज के आसपास, जो कि है इसके 100 डेज के ईएमए के ऊपर, जो कि है इसका ब्लू लाइन। अब बात करते हैं इसके अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में कि वहां पर कैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें आरएसआई के बारे में तो आरएसआई में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, 69.49 का आरएसआई का नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं मनी फ्लो इंडेक्स की सिचुएशन कैसी बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर है वो है 81.81, यानी कि ओवर बॉट हो चुका है, यानी कि ज्यादा ही कुछ तेजी दिखा चुका है। इसकी वजह से थोड़ा टेक्निकल करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं एमएससीडी में कैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं एमएससीडी ने हमें बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है और काफी समय पहले दे दिया, यानी कि ऑलरेडी तेजी फैक्टर्ड इन हो चुकी है। अब बात करते हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में कि वहां पर कैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं लोअर बैंड के आसपास इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और अपर बैंड को स्टॉक छोड़ने को तैयारी नहीं हो रहा है। अपर बैंड के आसपास ही चिपक कर बैठा है टाइटन का स्टॉक और आप देख सकते हैं कि आज तो इसने अपने अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी है और साथ ही साथ 100 डेज के ईएमए की भी ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर बात करें
करें इसके मीडियन के बारे में तो वो है 895 रुपीज़ यानी कि 900 का लेवल, और अगर लोअर बैंड के बारे में बात करें तो वो है 766 का लेवल। अब बात करते हैं इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में कि वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि पिवट लेवल जो हमें दिखाई देता है वो है 876 रुपीज़ का। रेजिस्टेंस की बात करें तो अपने दो रेजिस्टेंस को ये तोड़ चुका है, तो आगे का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर पिवट पॉइंट में दिखाई देता है वो है 1114 का। लेकिन उससे पहले हमें इसके 200 डेज के ईएमए को रेजिस्टेंस की तरह देखना पड़ेगा, वो जो कि है 1065 रुपीज़ का लेवल। अगर बात करें नीचे सपोर्ट के बारे में तो जो पिवट लेवल है वो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है 876 का। अगर उसके नीचे बात करें तो वो है 823 और 757 के लेवल्स। अब बात करेंगे इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर कैसी मूवमेंट दिखाई दे रही है। इसमें मैंने ऑल टाइम चार्ट लगाया जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट में इसमें हमें भयंकर बुलिश मूवमेंट दिया है। अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बना कर दिया है, यानी ब्लू चिप स्टॉक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है इन ज्वेलरी बिजनेस। तो अब देखते हैं पोजीशन के बारे में हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन ले रखी है, अभी आप डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है लॉस बुक करने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमने ऑल टाइम चार्ट पे देखा कितनी अच्छी कंपनी है, मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें पास्ट में भी दे चुकी है और आगे भी देती रहेगी। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो मेरी राय यही रहेगी कि एग्जिट ना कीजिए, इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और नीचे के प्राइस पे आप इसे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर बात करें इसने आपने पहले से पोजीशन बनाई है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो ऑफकोर्स आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो लॉन्ग टर्म में होल्ड कीजिए, अच्छा स्टॉक लिया है, अच्छे प्राइस पर लिया है। फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस पे मैं आपको फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि हमने देखा कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के एकदम चिपक के ही चल रहा है और हमने मनी फ्लो इंडेक्स में भी देखा कि वो ओवर बॉट हो चुका है। इसलिए करंट मार्केट प्राइस पे मैं आपको पोजीशन बनाने को नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आप वेट कीजिए। लेवल्स में आपको बता देना चाहूंगा कहां से हम सोच सकते हैं इसमें पोजीशन बनाने के बारे में। तो हमने देखा कि जो बॉलिंजर बैंड का मीडियन था वो था 895 के आसपास, यानी कि 900 का लेवल, वो एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। हमने पिवट लेवल भी देखा, उसी के आसपास था, 876 के आसपास था। तो वो कुछ लेवल है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर गिरावट बनती है तो वहां से हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अगर बात करें इसके 20 डेज के मूविंग एवरेज जो कि 928, अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो ये लेवल भी एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ इसे अच्छे लेवल पर, सपोर्ट लेवल पर अगर आप बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक का आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है, ऐसी मेरी राय है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।